नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रही है, आगे पारिवारिक जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो पॉजिटिविटी है ना, ये बहुत कमाल की है, इनके हाथ पर बहुत कमाल की है। तो उस पॉजिटिविटी को भी हम दिखाएंगे। एक उम्दा प्रगति का योग, मतलब इस संदर्भ में जातक जिंदगी पर प्रगति अवश्य ही करते हैं और प्रोग्रेस लाइन तो कुछ कमाल की है इनके हाथ पर, एकदम बेमिसाल है। पहले तो इनकी जीवन रेखा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो पॉजिटिविटी की अगर हम बात कर लें तो एक सर्टन आयु के बाद आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी क्योंकि उसके पूरे पूरे अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित है। देखिए, ये रहा प्रगति का योग, ये कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं जो जातक के जिंदगी पर प्रगति दिलाते ही दिलाते, सारी प्रगति के योग है, एकदम जानदार है। और अब इनके जीवन रेखा को समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। ये भी प्रगति के योग है, ये भी है। देखिए, इनकी जीवन रेखा ऐसे बनी है, ये वाली हुई इनकी लाइफ लाइन और ये हुई एक मंगल रेखा जो कि अद्भुत है। और यहां से भी एक मंगल रेखा, ये भी एक मंगल रेखा है। तो सबसे पहले तो रेखाओं की स्पष्टता को समझिए कि रेखाएं किस तरीके से बन रही है और कंटिन्यू बेसिस पर इनके प्रगति का योग है। अगर इस हाथ पर प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा होता ना, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात। चूंकि भाग्य रेखा प्रारंभिक समय से बहुत अच्छी नहीं थी, हल्की हल्की थी, ये भी हल्की हल्की दिख रही थी हमें, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। लेकिन एक सर्टन आयु के बाद, तकरीबन 30वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा सक्रिय है। इसके बाद तो जिंदगी बदलने के पूर्णतः आसार है, इसके बाद तो जिंदगी बदलने के आसार है। आगे भी एक से ज्यादा भाग्य रेखा मुझे दिख रही है और जिंदगी के लास्ट में तो कमाल की है और कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी ये बता रही हैं। इसके उपरांत देखो एक बढ़िया सूर्य रेखा और सूर्य पर एक प्रॉपर सा स्क्वायर, इसके फल को बताया जाएगा। आगे भी सूर्य रेखा आपकी एकदम शानदार अवस्थित है, एकदम एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब यहां पर से जातक बहुत बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक्सट्रीम टैलेंटेड। और बुद्ध रेखा भी कुछ आपकी बन रही है जो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से धन लाभ को दर्शा रही है। आगे भी ये बुद्ध रेखा बन रहे हैं, मतलब अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। इसके उपरांत भी और भी चीजें हैं, उसको मैं दिखाता हूं। कुछ इनके चंद्रमा पर स्क्वायर बना है, इसके भी फल के विषय में जानने के लिए ना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब इस पर आऊँगा तभी मैं इसके फल के विषय में पूर्णतः चर्चा करूँगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसके फल को जान के, काफ़ी ज़्यादा आप प्रभावित होंगे इसके फल को जान के। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हुई तो 101% ज़िंदगी पर यही वाली सफलता मिलेगी जो सफलता की बात आज इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। और चंद्र पर कुछ यात्रा के परस्पर योग आपके ज़िंदगी पर अवस्थित है। तो ये सब जो लाइंस होते हैं ना, ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं, आवाजाही को दर्शाती है, आगमन को दर्शाती है। उसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली मस्तिष्क रेखा, दिमाग की काफ़ी तेज होती है आप, नो डाउट। और एक बढ़िया से दिखने वाले हृदय रेखा, मतलब हृदय रेखा पर भी कुछ आम समस्याएं हैं, उसको अब दिखाएंगे। और बुद्ध रेखा फिर कमाल की आपकी बनी है, ये वाली देखो बुद्ध पर खड़ी लाइंस, ये इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ऐसे लोग बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बाद और उसके बाद जो अहम चीज़ है आपके हथेली पर, वो आपके देखो बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी एक बढ़िया पॉजिटिविटी है, ये एक बेहतरीन सी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स, आपका शुक्र बहुत बढ़िया मुझे दिखा, आपका मंगल ठीक ठाक दिखा हमें, दोनों ही मंगल, बृहस्पति काफ़ी अच्छी दिखी, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी, मतलब प्लैनेट्स मूल रूप से अच्छे ही है, बहुत खराब नहीं मानेंगे। तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। एक एक लाइंस के फल को बताया जाएगा, तो वीडियो पर बने रहिए एक एक लाइंस के फल को जानने के लिए। और अगर इसको एक पूरा पूरा ओवरव्यू हम दे दें तो ऐसे व्यक्ति सफल बनते हैं, जिंदगी पर सफलताओं
को ये ज़रूर प्राप्त करते हैं क्योंकि आपकी हथेली इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, गद्देदार अवस्था है, यहाँ पर से राजयोग कारक हथेली को ये दर्शाती है। मतलब जिंदगी पर कंफर्ट रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो बढ़िया हथेली है। देखो, ऊपर नीचे वाली समस्या जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बस आपकी ज़िंदगी अच्छी निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना है और विशेषकर चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो छोटा बहुत समस्या ज़िंदगी पर आते ही रहेगा। वो नहीं आएगा तो आप जीने कैसे सीखेंगे। तो गलतियों से लोग जीना सीखते हैं, तो गलती या मिस्टेक या फिर परेशानी ये तो जिंदगी पर थोड़ी बहुत होती ही रहती है, कभी आपकी वजह से, कभी किसी और की वजह से। अब इसको बड़ा नहीं होने देना है। पामिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि देखो, छोटी मोटी चीज़ें तो लाइफ में होती ही रहेंगी। अब कुछ बड़े दिक्कत के योग बन रहे हैं और बड़ी समस्या हो जाए, उसके लिए अगर आप पहले से कुछ चीज़ जान रही हो कि इन चीज़ों से ये समस्या हो सकती है, तो उसको तो आप नहीं करोगे ना। इसलिए भी प्रेडिक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जो हम चर्चा करेंगे ना, तो इनकी नेगेटिव चीज़ पर चर्चा करेंगे और इसी में एक प्रश्नों को लेते हैं हम कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि एक नेगेटिविटी इसी के संदर्भ में है। तो हम इसी को लेके थोड़ा चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो बस यहाँ पर से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे कुछ जो सजेशंस रहेंगे ना आपके लिए, जो अभी मैं बोलूँगा, बाकी जो उपाय है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन जो अभी मैं बोलूँगा ना, वो आपके ज़िंदगी के निर्णायक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, जिन भी जातकों की, मैंने एक नहीं हजार केस में देखा है, क्योंकि आपकी अभी 31 वर्ष की ही आयु है, शादी के कुछ ही साल हुए हैं, तो अभी से अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। देखिए, अब क्या है वो समझो। जब बृहस्पति पर ये वाली अवस्था बनती है ना, ये जब आपकी मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर जाती है और बृहस्पति का ये दबाव जब भी फील होता है, तो इसका एक मतलब होता है कि इन लॉज से प्रॉब्लम। यहां पर मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, ना आपको गलत कह रहा हूं, ना आपके इन लॉस को गलत कह रहा हूं। इसमें होता क्या है ना, कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी समस्याएं आन पड़ती है, ना चाहते हुए भी वो भी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, ना चाहते हुए भी आपके मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आगे चल के एक विकराल रूप ले सकता है। मतलब लफड़े हो सकते हैं, घरेलू कचकच हो सकती है, घरेलू मतभेद हो सकती है। तो ये वाली समस्या आम रहती है और इनको यश प्राप्ति में थोड़ी कमी मिलती है, होती है, और कुछ ऐसी ही स्थितियां बन जाती है। देखो, जो नेगेटिव है ना, उसमें कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएगी। मान लिया जाए कि आपने किसी के लिए कोई कार्य किया, बड़े ही अच्छे उद्देश्य से आपने कार्य किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कार्य आप उनके लिए संपन्न नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लगन को ना देखे, हो सकता है वो व्यक्ति आपके चीज़ों को समझे ना और ये बोल दे कि कोई और करता तो आप ये कार्य शायद संपन्न हो जाता। हो सकता है वो अपनी जगह पर सही हो और हो सकता है वो गलत भी हो। तो यहां पर से इस चीज को लेके क्या समझ में आया कि देखो, जब परिस्थितियां बनती है ना जिंदगी पर, तो ना चाहते हुए भी ना आप किसी को नहीं कुछ बोलोगे, फिर भी आपके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर से एक घरेलू मामले में कचकच की स्थिति को ये दर्शा रही है, तो हमें करना यही चाहिए कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस वाला रिलेशन रहना चाहिए। मतलब आप कभी कभार मिलो, एकदम साथ में मत रहो, नहीं तो फिर थोड़ी समस्या बढ़ेगी। कुछ दिनों के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अब हम इनफ मैच्योर हो गए चीज़ों को समझने के लिए, या अगला भी इनफ मैच्योर हो चुका है, तो फिर आप लोग साथ में रह लो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, कुछ दिन दूरी बना के रखने में ही बेनिफिट है, नहीं तो हो सकता है कि समस्याएं और बने। क्योंकि देखो, अगर चिंगारी है तो आग लगेगा ही लगेगा, तो चिंगारी को बुझाने का प्रयास करना है, आग क्यों लगने देना। तो ये वाली एक समस्या थी, नेगेटिविटी के रूप में थी और इनके वैवाहिक जीवन से संबंधित था। तो मैंने एक प्रश्न का भी उत्तर कर दिया। अभी इनके कैरियर ओरिएंटेड इनके प्रश्न थे, तो एक नेगेटिविटी थी, उसके उपरांत भी कुछ और नेगेटिविटी है, उसको हम दिखाते हैं। जैसे ये भावुक तो है, लेकिन स्ट्रांग थंब होने की वजह से भावुकता गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। समझना बात को, बढ़िया थंब है आपका और ये एक इमोशंस को तो दर्शा रही है। अगर इनको आप प्यार से कुछ भी कहोगे तो ये जरूर मान जाएंगे, काफी भावुक है, इमोशंस काफी अच्छे हैं, लोगों के विषय में अच्छा ही सोच रखती है। लेकिन अगर आप बार बार एक ही बात इनसे करते रहोगे या एक ही बात इनको कहते रहोगे, या फिर अपना हक जमाने का प्रयास करोगे, या फिर अपने अंडर काम करवाने का प्रयास करोगे, तो इनसे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर जरा सा गुस्सा करके या जरा सा ये सोचोगे कि इनको मोड़ दूं, इनको झुका दूं, तो ये संभव नहीं है। इमोशनल है आप, लेकिन स्ट्रिक्ट भी उतनी ही है, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकती। और यहां पर से एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा भावुकता होने पर भी इंसान को ये लगने लगता है कि मैं तो अब सबके लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव अवस्था है। तो आप किसी के लिए कर दो ना, तो ये मत सोचो या ये मत बोलो कि आपने किसी के लिए कुछ किया। आपने कर दिया, बात खत्म है। अगला को समझने का होगा समझेगा, नहीं समझने का होगा नहीं समझेगा। आपका कोई हिसाब करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है।
आपने जो भी अच्छे कार्य किए ना उसका हिसाब करने के लिए कोई ऊपर बैठा हुआ है, और आपको शायद पता भी नहीं है इस चीज़ का। मैंने अपने ज़िंदगी पर या बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर चीज़ देखा है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना तो नो डाउट आपके पास भी वो रिटर्निंग के रूप में आता ही आता है। जताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को जताने की आवश्यकता पड़ रही है, समझिए वो कितना मूर्ख है। इसलिए कभी भी जताने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप जो करेंगे आपको वही मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दिया। और बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, गुरुजी कुछ इंसिडेंट शेयर कर लिया करिए। तो यही इंसिडेंट है, यही एक जानकारी की बात है, इसको नोट डाउन कर लो कि कभी किसी के लिए कुछ करो तो उसको बोलो मत। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी और भी चीज़ों को हम दिखाते हैं। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी देखो, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आगे की भाग्य रेखा आपकी अच्छी है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मतलब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, फिर भी जिंदगी चल रही थी। अब आगे भाग्य रेखा का साथ है तो जिंदगी दौड़ेगी। तो आपकी सफलता मिलने के आसार हैं। अभी इनके प्रश्न पर ही हम चल रहे हैं, निगेटिविटी खत्म हो गई। तो इनके प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो अभी तो आपकी भाग्य रेखा का साथ है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस आपकी जिंदगी चेंज होने के हैं। चूंकि शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं रही है, तो होता क्या है ना कि इंसान को थोड़ा समय लगता है पिकअप करने में, लेकिन डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर सुधार देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपकी जिंदगी आगे अच्छी रहेगी। और कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो आपके बृहस्पति के लिए करना जरूरी है, नहीं तो इसमें भी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं। तो आपका कार्य ही आपका कार्य क्षेत्र है, आपका काम आपका पूजा है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं जिसका हम आपको देंगे। तो अभी इनके आप क्वेश्चंस पर और भी चलेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। और भी संतान सुख को लेके कुछ एक क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हाथ से तो इसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। और इसको क्लियर क्या बोलूं मैं, इस क्वेश्चन को तो क्लियरिटी हाथ से बिल्कुल नहीं मिलती है, तो हाथ से इसका उत्तर तो हम करेंगे नहीं। बाद बाकी कुंडली से भी आंशिक ही मिलती है। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, और झूठ बोलता भी नहीं हूं। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से हम चीजों को कवर कर देते हैं। तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है ना, बचपन से प्रगति का योग थे। नो डाउट आप भाग्यशाली रही हैं, अपने परिवार के लिए रही हैं, लेकिन कुछ कुछ हल्की हल्की बचपन में विपरीत परिस्थितियां थी, वो नॉर्मल थी। इतनी प्रोग्रेस लाइन थी, पता भी नहीं चला होगा। जिंदगी अच्छी ही रही होगी, नो डाउट। और ये परस्पर तरक्की का योग थे आपके। देखो अब मैं तरक्की दिखाता हूँ रिसेंट वाले। ऐसे तो बचपन से ही थे, मतलब आप अपने पति के लिए, अपने पति के लिए भी भाग्यशाली होंगी, और आगे अपने पिता के लिए भाग्यशाली तो आप थी ही। तो ये वाली जो एक चीज़ है ना, 19वें वर्ष में कुछ तरक्की का योग थे, कुछ विपरीत परिस्थिति बनी, मतलब कुछ चैलेंजेस आए जिंदगी पर 19 ईयर्स की एज में। 19 के बाद में जिंदगी ठीक चली। एक बड़ी तरक्की का योग आपके 24 में 24 ईयर्स की एज से बनी। 24 के बाद आपकी एक तरक्की 26 में थी, फिर जिंदगी स्मूथ चली। फिर एक तरक्की आपकी 32 में डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर थी। हालांकि ये तो मैं मंगल रेखा पर चला गया, ये फिर से मैं इसको कवर करता हूं। ये एक प्रगति के योग आपके जिंदगी पर बने थे। 22 मान के चल लो। 19 ईयर्स में एक प्रॉब्लम थी, 22 में एक प्रगति थी। ये मंगल रेखा थी, इस पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। 22 के बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक तरक्की आपकी तकरीबन 26 में थी, एक 28 में थी। तो ये दो तरक्की के योग थे, जिंदगी पर स्मूथ चल रही है। एक चेंज आएगा आपकी जिंदगी पर 33 34 के आसपास। एक मेजर चेंज आएगा जिसमें आपकी जिंदगी पूरी पूरी बदल जाएगी। 34 के बाद फिर जिंदगी उसी इनकम में चलेगी। मान लिया जाए कि यहां तक आपकी इनकम है 40,000 रुपये मंथ की, यहां पर एकदम से 1 लाख बन जाएगा, और फिर आगे आपकी जिंदगी ठीक चलेगी। समझाने का मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उसी इनकम के साथ आपकी जिंदगी चलेगी। और एक 40 ईयर्स में भी तरक्की है, फिर जिंदगी स्मूथ चली। फिर एक तरक्की आपकी 48 ईयर्स में है, फिर तकरीबन 56 ईयर में, फिर तकरीबन यहां पर से देख लो ये वाली एक बड़ा सा ट्रायंगल 66 ईयर तक है। उसके बाद भी जिंदगी स्मूथ, एक बड़ी तरक्की 70 में, 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक केतु पर्वत पर विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। इस संदर्भ में जातक को आकस्मिक धन लाभ तो डेफिनेटली होता है। तो ये आपकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, बड़ी बढ़िया चल रही है। और विशेषकर राहु रेखा नहीं है। कुछ बृहस्पति के लिए जो नेगेटिविटी है उसका तो हम रेमेडी जरूर दे देंगे। और एक बढ़िया मंगल रेखा दिखने वाली मुझे दिख गई, बढ़िया मंगल रेखा। ये स्पष्ट है, आगे भी एक मंगल रेखा स्पष्ट है। ये भी मंगल रेखा देखो, प्रोटेक्टिव रेखाएं हैं, जिंदगी पर बचाव करती। इनको स्वास्थ्य को लेकर भी प्रश्न था। तो देखिए जैसी आपके अतले की बनावट और जैसी अवस्थाएं हैं, विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी ऐसे जातकों को नहीं होती है। तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके अतले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे।
ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, काफ़ी ज़िद्दी किस्म की है आप। ऐसे लोग काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, जो मन में आता है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कहीं ना कहीं कर भी लेते हैं। मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, तो ये 65% राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है। 65% राजयोग का फल है, लाइफ में विशेषकर तकलीफ नहीं होता, जब भी आपको जरूरत होता है कहीं ना कहीं से चीज़ों का जुगाड़ लगी ही जाता है। फिर देखिए गुलाबी हथेली है तो धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये कभी कभार आपकी कमजोरी को दर्शाता है, नॉर्मल कभी कभार घबराहट। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, थंब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। तो ऐसी महिलाएं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, नेचर वाइज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं आप। और उसके बाद देखो यहाँ पर से ये लाइन से ये आपके महात्माकांक्षी नेचर का परिचय कराती है। जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ के ही करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी पर। युवा कृति जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। विशेषकर सपोर्ट को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर मिलता है, तो और आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति काफ़ी शानदार है। व्यक्ति काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। जातक बहुत समझदार है, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान काफ़ी अच्छे हैं दिल के, और वही मैंने बताया ना, दिल के बड़े अच्छे हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर है, जिस वजह से थोड़ी परेशानी आती है। बाद बाकी यहाँ पर से थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, बाकी ठीक है। काम काजी महिला है आप, और कार्य करके ज़िंदगी पर कुछ करना चाहती है। टिंडक कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सन सैटर्न फिंगर का अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ा खर्च तो होगा पैसा, ऐसे लोगों का पैसा खर्च तो होता है। बाकी ये टिंडर कर रही है, अच्छी कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, और कम्युनिकेशन स्किल वाइज ठीक है, लेकिन थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रारंभिक समय में परेशानी तो है। 32वें वर्ष तक डिसीजन सोच समझ के लेने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी है, और सन फिंगर सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति के कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी और टैलेंटेड पर्सनैलिटी का यह परिचय कराती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति, तो देखो बृहस्पति में यहां से दबाव है, थोड़ी परेशानी तो ये दर्शाती है। जो मैंने बताया जिस चीज का आपको केयर करना है वो कर लेना। बाकी काफी इंडिपेंडेंट सोच की है, ऐसे लोग कभी जल्दी किसी का सुनते नहीं है, अपने ही कंसेप्ट होते हैं। और थोड़ी इन लॉज से प्रॉब्लम इस चीज का ये परिचय करा रही थी, थोड़ी मानसिक दबाव का परिचय करा रही थी। हालांकि बृहस्पति 30 ईयर्स के बाद आपकी अच्छी जिंदगी ठीक रहेगी। और ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक काफी सेवाभावी होते हैं, और कुछ आपके स्क्वायर्स मौजूद है, ये दर्शाती है कि ऐसे लोग की 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी खासी रहती है, नो डाउट। बृहस्पति अच्छी है वैसे, वो बहुत खराब भी नहीं है। ये सब परोपकारी लाइन्स है, जातक काफी परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य है। दबाव यहां से दिख रहा है हमें, तो काफी मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहे हैं, प्रारंभिक समय में थोड़ी बहुत परेशानी रही है। बाकी ये भी आगे बढ़ रही है, तो कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ ये परिचय करा रही है। तो बहुत चांसेस है कि आपका विदेशी धरती से धन लाभ हो, नो डाउट। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, समझदारी काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है आप में। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, एक स्क्वायर है, तो 45-50 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी का ये परिचय करा रही है। स्क्वायर अगर सूर्य पर्वत पर है तो ये बड़ी पॉजिटिविटी के रूप में देखी जाती है। बाकी ये सब आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब बहुत बढ़िया। जातक की जिंदगी अच्छी बीतती है, काफ़ी एक्यूरेसी रहती है, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे लोग कितने तेज तर्राक है, कितने कैलकुलेटिव है, सारी सूर्य रेखा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रही हैं, आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर से भी एक प्रॉपर स्क्वायर बना है। तो सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती है जातक कितने तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी अच्छा है तो नो डाउट अच्छी बुद्धि है, अच्छा विवेक से कार्य करते हैं आप, और कहीं ना कहीं जिंदगी अच्छा ही बिता लेते हैं। फिर देखो दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक तो है, स्वस्थ भी रहेंगे। विशेषकर देखो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, तो विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी तो नहीं होती, स्वास्थ्य बड़ा ही उत्तम रहता है। स्वास्थ्य को लेकर तो बचपन से ही मुझे कोई विशेष तकलीफ नहीं दिखी है। और आयु भी दीर्घायु है, आयु को लेकर भी ये टिप्पणी की जा सकती है, कैसे लोग लंबा ही बचते हैं, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके इमोशंस का ये परिचय करा रही, इमोशनल नेचर है आपका, मतलब काफ़ी भावुक है। लेकिन यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स स्पष्ट रूप से जो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस्ड कर रही हैं। हार्ट लाइन अच्छी है, दिल की तो बहुत
बहुत स्ट्रांग है। और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा पर भी कुछ ट्रायंगल दिख रहा है जो इसकी भी नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर कर रहा है। हालांकि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा थी नहीं, स्पष्ट आपकी मुझे माइंड रेखा दिखे, यहाँ से भी कुछ इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त है, आप काफ़ी तंदुरुस्त है। 2 ब्रांचेस में आपकी मस्तिष्क रेखा खुली, ये दर्शाती इंसान कितने दिमाग के तेज है, तो बहुत तेज है आप दिमाग के। और ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, चंद्र पर ये कुछ लाइंस है, कुछ एक स्क्वायर है, इनका कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य है। अभी मैं बताऊंगा कैसा रहेगा। चंद्रमा पर ये लाइंस है तो देश विदेश की ख्याति और कुछ यात्राओं को ये दर्शा रही है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। ये सारी यात्रा के लाइंस और पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो ये चंद्रमा के विषय में बातें थी। बाकी यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, सब परस्पर यात्रा के योग है। ये बुध रेखा चंद्र पर गई है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट होगा। और आगे भी आपकी बुध रेखा बन रही है जो इंसान के बिजनेस में धन लाभ को दर्शाती है। बहुत क्लियर अभी नहीं हुई है लेकिन बन जरूर रही है और बहुत चांसेस है कि आगे जाके ये बने। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, हल्की हल्की ही थी, ये भी देखो। लेकिन 31वें वर्ष के बाद से भाग्य रेखा अच्छी है और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है, एक से ज़्यादा रूप में मुझे दिख रही है। और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है, बढ़िया अमाउंट में, नो डाउट। फिर देखें यहाँ पर से एक आपकी ट्राइंगल से है, स्क्वायर्स है, सॉरी, ये आपके 40वें साल के बाद की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती हैं। और आगे यहाँ पर से और तो स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा, ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। थोड़े इरिटेशंस के ही हो गए, व्यक्ति जल्दी परेशान हो जाते हैं, मत होइए। बाकी शुक्र बढ़िया है, तो शुक्र जिस भी जातक का बढ़िया हो, कपड़ों से जुड़ा हुआ क्षेत्र में ये लोग कार्य कर सकते हैं, अच्छा धन कमा सकते हैं। और ये भी कुछ लाइन्स है जो नॉर्मल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो हम इसको नेगलेक्ट ही करेंगे, इसको बहुत मानेंगे भी नहीं। मनी मैनेजमेंट बड़े अच्छे हैं और शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र से कार्य करना आपके लिए हमेशा ही लाभप्रद रहेगा। तो ये करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, आप सही कार्य कर रही हैं, आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है, मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। कुछ नॉर्मल टेंशन है, व्यक्ति कभी कभार चिंता में स्वभाव के होते हैं। बाकी ये मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है। आयु दीर्घायु आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। तो ये तैयारी कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।